सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अगस्त के आखिर तक युद्ध विराम की कोशिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और पुतिन को 2 हफ्ते में युद्ध विराम करने के लिए कहा है। और इस बीच दोनों देशों की तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही है। खास तौर पर बड़े स्तर पर मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जबकि दूसरे देश लगातार बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर 2 हफ्ते में युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूरोप में तबाही का जलजला आ सकता है। युद्ध के दूसरे दौर में मिसाइलों से भारी तबाही की आशंका है। अब वार्ता नहीं, सीधा प्रहार होगा। अब शांति नहीं, बारूदी सुनामी आएगी। क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की तरफ से साफ और सीधा संकेत मिल चुका है कि अगस्त के आखिर तक मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। ज़ेलेंस्की बिना सुरक्षा की गारंटी के वार्ता नहीं करना चाहते हैं। पुतिन डॉनबास के संपूर्ण विलय की गारंटी के बाद ही युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने भी युद्ध विराम की कोशिशों से हाथ पीछे खींच लिया है। इस बीच यूरोपीय देशों का मंसूबा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। यूरोप ने सर्दियों तक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि रूस पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया है। और संकेत दिया है कि वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन का विस्फोट हुआ, जो बेलारूस की तरफ से आया था। जिस जगह ड्रोन गिरा वहां से पोलैंड की राजधानी सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थी। जबकि लिथुआनिया में भी रूसी ड्रोन दाखिल हुआ, जिसके बाद नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बनाया गया। अभी तो रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जिससे नेटो देशों में हड़कंप मच गया। सोचिए, अगर रूस ने परमाणु हमले करने का प्लान बना लिया तो हालात क्या हो सकते हैं। यूरोप में 2 देश परमाणु ताकत से लैस हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, जबकि रूस के पास इन दोनों देशों से करीब 10 गुना ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे में अगर ट्रंप पूरी तरह से नेटो से हाथ खींच लेते हैं तो यूरोप में भारी तबाही कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। नेटो रूस के पास बेस बनाकर मिसाइलें तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी है 850 किलोमीटर। इसी तरह से तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी है 790 किलोमीटर। पोलैंड में पहले से ही मिसाइल बेस है, जो कि मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। और इसी तरह से नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है। जबकि रोमानिया में भी नेटो सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है और इस तरह से बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर नेटो हमला कर सकता है।
एक तरफ यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन करने के लिए ईयू ने कहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी फ्लेमिंगो मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अभी रोज एक फ्लेमिंगो मिसाइल यूक्रेन बना रहा है, जिसे सितंबर में बढ़ाकर एक दिन में 3 करने का लक्ष्य है, जबकि अक्टूबर में 200 फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। अगर फ्लेमिंगो का प्रोडक्शन बताए वक्त के हिसाब से हो गया तो फ्लेमिंगो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे F-16 मिलने के बाद से यूक्रेन ने रूस में घुसकर तबाही मचाई थी। यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो और फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल के दम पर रूस में कई बड़े हमले किए हैं। अब यूक्रेन फ्लेमिंगो मिसाइल की बड़ी खेप बना रहा है। शुरुआत में करीब 1000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिसमें ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि फ्लेमिंगो सोवियत काल के ड्रोन Tu-141 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें काफी बदलाव करके यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल बनाई है। फ्लेमिंगो और Tu-141 एक जैसे दिखते भी हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ब्रिटेन के इंजीनियर यूक्रेन पहुंचकर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। तभी 1 साल के कम वक्त में फ्लेमिंगो बनाकर उसका टेस्ट भी कर लिया गया। अब रूस यूक्रेन में मिसाइल युद्ध होने की आशंका है। यूक्रेन 1000 फ्लेमिंगो मिसाइल बना रहा है, जबकि रूस ऑरिशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि रूस की ऑरिशनिक एक हाइपरसोनिक IRBM है। फ्लेमिंगो जमीन से लॉन्च की जाती है, जबकि ऑरिशनिक एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट की जा सकती है। फ्लेमिंगो की रेंज 3000 किलोमीटर है और रूसी ऑरिशनिक की जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर है। फ्लेमिंगो की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऑरिशनिक बेहद तेज गति से हमला करती है। उसकी स्पीड है 12000 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्लेमिंगो 1150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है और ऑरिशनिक 1200 किलो विस्फोटक से हमला कर सकती है। फ्लेमिंगो की टेस्टिंग पूरी हो गई है, अब प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि ऑरिशनिक रूसी सेना को मिल गई है। रूस ने ऑरिशनिक से निप्रो पर पहला अटैक भी किया था। जमीनी जंग से ज्यादा हवाई हमले दूसरे दौर के युद्ध में हो सकते हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने में लगे। नेटो ने तो फरमान जारी कर दिया है, रूस का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों का प्रोडक्शन जरूरी है। साथ ही ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिससे सर्दियों में यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे सके। ये फैसला पोलैंड और लिथुआनिया में गिरे रूसी ड्रोन के बाद लिया गया। इसमें 3 बड़े कदम उठाए गए। यूरोपीय देश ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएं, नए हथियार खरीदकर यूक्रेन को दिए जाएं। अमेरिका को यूक्रेन की मदद जारी रखने के लिए कहा जाए। रोमानिया अपना एयरबेस नेटो के नियंत्रण में दे। बेल्जियम को उसके 11 F-35 यूक्रेन को देने के लिए कहा गया। जबकि नेटो खुद भी अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर रहा है। खासतौर से रूस के पास पड़ने वाले देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी पुतिन अगर यूक्रेन का खात्मा करने के बाद यूरोपीय देशों की तरफ बढ़ते हैं तो यूरोप के इतिहास की सबसे भयानक जंग शुरू होने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।